हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी क्या क्या हमारी और हमारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चाहे वो एलएससीएस से हो, ऑपरेशन से, या फिर नॉर्मल डिलीवरी होता है तो उसमें डॉक्टर्स की क्या भूमिका रहती है, स्टाफ और नर्स स्टाफ का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले डिलीवरी के तुरंत बाद हम इमीडिएटली एक ट्रे के साथ ड्राई क्लीनर क्लॉथ लेकर तुरंत अवेलेबल होंगे ताकि उसमें बेबी को इमीडिएटली रिसीव किया जा सके। उसके बाद तुरंत हम लोग बेबी को वार्मर मशीन, अगर एज़ सुन एज पॉसिबल अगर हम हॉस्पिटलाइज हैं तो ज़रूर हम लोग वार्मर मशीन का इस्तेमाल करेंगे ताकि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। और अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो बल्ब की व्यवस्था हम लोग करेंगे ताकि वो इन्वायरमेंट गर्म रहे। साथ ही ड्राई क्लॉथ में रैप करने से पहले बच्चे को क्लीन करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे, क्लैम्प करके रखेंगे। उसके बाद क्लैम्प करने के बाद उस पर रबर इत्यादि का इस्तेमाल करेंगे ताकि उसे रैप किया जा सके, उस अम्बिलिकल कॉर्ड को बांधा जा सके। उसके बाद हम इमीडिएटली ऑक्सीजन्स की व्यवस्था, चूँकि ये पूरी टीम के साथ होती है तो आपके साथ 2 से 3 लोग रहने चाहिए और हम तुरंत ऑक्सीजन्स की व्यवस्था करेंगे एज़ सुन एज पॉसिबल। अगर बच्चा प्रीटर्म है या तो ऑक्सीजन्स लेने में असमर्थ है, मीन्स रैपिड रिस्पिरेशन की तरफ है, तो हम साथ में लैरिंजियोस्कोप की व्यवस्था करके रखेंगे ताकि बच्चे को सांस इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हेल्प हो सके। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जो हम करेंगे वो हमारा एनजी ट्यूब, जो कि स्टमक वाश करेंगे। और अगर बच्चा मेकोनियम पास आउट है तो उसके स्टमक को वाश करेंगे हम लोग। तब तक वाश करेंगे जब तक जो है उसमें जो बच्चा माँ के पेट के अंदर गंदा पानी जो एब्जॉर्ब कर लिया है उसे बाहर ना आ जाए, तो हम लोग एनजी ट्यूब से उसे वाश करेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। फिर विटामिन के का इंजेक्शन हम लोग देंगे और 2 आवरली अमूमन वार्म कंडीशन उसे प्रोवाइड करेंगे और इसके वाइटल्स को ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। ठीक है, वाइटल्स में जैसे हो गया हार्ट रेट, जो कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए 130 से 150 बीट पर मिनट होना चाहिए। रिस्पिरेटरी रेट 40 से 50 के लमसम होना चाहिए और SpO2 मोर देन 95% होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि अगर 2 घंटे नियर अबाउट अगर हो जाते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो हम माँ के पास शिफ्ट करेंगे बेबी को। लेकिन उसके पहले हम उसे 2 चीज़ें हमको याद रखनी है। अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवर है तो उसे दूध पिलाने की आवश्यकता नहीं है। हम 2 घंटे ऑब्जर्वेशन के बाद माँ के पास शिफ्ट करेंगे तो इमीडिएटली मैक्सिमम चांस रहता है कि माँ को दूध होना शुरू हो जाता है, तो माँ ही अपना दूध पिला लेती है। लेकिन अगर LSCS से है तो अमूमन देखा जाता है कि 2 से 3 दिन समय लगता है माँ को दूध होने में। कुछ केसेस में पहले दिन ही माँ को दूध होना शुरू हो जाता है। तो तब तक जो है कि बच्चे को तो हम भूखा रख नहीं सकते हैं, तब तक हम बच्चे को एक फार्मूला मिल्क पिलाएंगे। पिलाने का जो रेशियो होगा 30 ml पानी में 1 चम्मच पाउडर, 60 ml पानी में 2 चम्मच पाउडर, इसी रेशियो में हम लोग उसको 2-2 घंटे पे पिलाएंगे और इंस्ट्रक्शन के साथ माँ के पास शिफ्ट करेंगे एवरी 2 आवरली। अब ज़रूरी नहीं कि हाँ बच्चा जो है 2 घंटे में ही उसको पिलाना है, हो सकता है बच्चा पहले भी रोना शुरू कर दे। तो बच्चा अगर पहले भी रोना शुरू कर देता है तो एज़ पर डिमांड, बच्चे की डिमांड को फुलफ़िल करते हुए 1.5 घंटे में अगर बच्चा रोने लगता है, इसका मतलब वो भूखा है, तो हम लोग उसे इसी तरीके से गुनगुने पानी में बनाकर उसे पिलाएंगे। अगर देखते हैं हम लोग कि अगर बच्चा ठीक ठाक से दूध पी रहा है तो वो उसका कंटेंट हम लोग बढ़ाते चलेंगे। एक ही दिन में सारा कंटेंट नहीं बढ़ाना, हो सकता है कि स्टार्टिंग में 10 ml 12 ml पिए, 15 ml पिए, धीरे धीरे बनाएंगे तो हम लोग 30 ml, लेकिन 10-12 ml से अगर उसका काम नहीं चलता और ज़्यादा तो हम लोग पिलाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पिलाना है, पिलाने के बाद हमको थपकी देना है। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर बच्चा दूध फेंक देता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि उल्टी मतलब वोमिटिंग मतलब दही के रूप में फेंक दे रहा है, तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप वगैरह लिख देते हैं, जिसको डोमेज ड्रॉप बोल सकते हैं, डोमपेरिडोन। और अगर बच्चा काफ़ी रो रहा है, काफ़ी टाइम से रो रहा है, उसका डिमांड जो है कि फुलफिल्ड होने के बाद भी अगर रो रहा है, जैसे बच्चा अगर रोता है तो हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। पहला, अगर रो रहा है तो इसका मतलब उसे भूख लगी है। अगर उसका भूख शांत होने के बाद भी रो रहा है, इसका मतलब वो डायपर गीला है। अगर डायपर वेट है, अगर डायपर भी चेंज करने के बाद रो रहा है बेबी, इसका मतलब कि ज़रूर उसे उसके पेट में दर्द हो रही है। ठीक है, तो गैस इत्यादि की समस्या है। तो बच्चे को जो है कि गैस्ट्रिका सेमिथिकोन ऑयल उसे हम लोग देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो बच्चा नॉर्मलाइज हो जाता है।
अच्छा, और क्या बातें ध्यान रखनी है, जो अटेंडर है, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें क्या बात ध्यान रखनी होती है कि बच्चा जो है कि अगर एसी में है या ठंडे कंडीशन में है, सीलिंग फ़ैन या टेबल फ़ैन है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। बच्चे को जब भी रखना है तो वन साइडेड रखना है, ताकि बच्चा जो है ठंडा ना हो। मतलब कि पेट में जब माँ के रहता है बच्चा, तो उस टाइम सारा इन्वायरमेंट गर्म रहता है, माँ के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है, लेकिन जब बाहर आता है तो उसे छींक इत्यादि यानी स्नीजिंग वगैरह आने लगते हैं, कोल्ड कफ की समस्या होती है। तो उसे करना क्या होता है कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखना है बाबू को। ये बातें ध्यान रखनी है। साथ में ये ध्यान देना है कि बच्चे का जो नाभि है, अम्बिलिकल है, वो जब हम लोग क्लम्प करके उसमें जो रबर लगाते हैं ताकि वो बंधा रहे, तो लगभग 1 सप्ताह में वो गिर जाता है। तो हमें तब तक उसे मालिश नहीं करना है बेबी को ऑयल से, जब तक उसका नाभि ना गिर जाए, तब तक हमें पाउडर इत्यादि का ध्यान रखना है। पाउडर में आप जॉनसन्स बेबी यूज़ कर सकते हो या हिमालय पाउडर यूज़ कर सकते हो। और तेल की बात करें तो ऑयल में आप नारियल तेल बेस्ट है, या फिगारो का तेल, ऑलिव इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान रखने के बाद दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को मैक्सिमम चांस रहता है बेबी को कि 3rd से 4th डे जॉन्डिस होता है, जिसे हम लोग नियोनेटल जॉन्डिस बोलते हैं। हम लोग का जॉन्डिस और जो बच्चों का जो जॉन्डिस होता है वो बिल्कुल अलग होता है। बड़े लोगों में एडल्ट में जो जॉन्डिस होता है वो अलग होता है, जो बच्चों का जॉन्डिस होता है 3रे या 4थे दिन मैक्सिमम उसके बॉडी का पीला पड़ा जाना या आँखें पीली लगनी, तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लेंगे। और अगर ऐसा कुछ लगता है उनको तो साधारण सी एक जांच कर देंगे, जो बिलिरुबिन होता है। अगर उसका वैल्यूएशन अगर 15 से ज़्यादा होता है तो उसे हम लोग नीली लाइट या उसे बोलेंगे फोटोथेरेपी के नीचे रखते हैं। 24 से 48 घंटे बाद उसका ऑटोमेटिक वैल्यूएशन कम हो जाता है, मतलब 15 से कम हो जाता है, 10 या 10 से भी कम, तो उसे वापस से माँ के पास शिफ्ट कर देते हैं। दूसरी चीज़ की वैक्सीनेशन का जो टाइम होता है 24 घंटे के अंदर, पहला जो वैक्सीनेशन जिसे हम लोग जीरो वैक्सीनेशन बोलते हैं, उसे फर्स्ट वैक्सीनेशन काउंट नहीं किया जाता है। तो जीरो वैक्सीनेशन में आपका BCG लगता है, हेपेटाइटिस बी लगता है और पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर, हाँ किसी कारणवश अगर बच्चा एडमिटेड है, अगर उसका इंजेक्शन चल रहा है, तो इंजेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम हमेशा BCG का डॉक्टर की सलाह पे हम लोग BCG का टीका लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, BCG का जब वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो पहला जो जीरो वैक्सीनेशन होता है उसके 1.5 महीने बाद पहला वैक्सीनेशन लगता है, जिसे हम लोग फर्स्ट वैक्सीनेशन बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। सेकेंड बार हम लोग लगाते हैं वो 2.5 महीने बाद लगता है, फिर थर्ड वाला 3.5 महीने पे, और उसके बाद जो है 6 महीने पे लगता है, फिर 7 महीने पे, फिर 9 महीने पे लगता है, फिर 1 साल पे लगता है, 2 साल पे लगता है, फिर 5 साल पे लगता है, 10 साल पे, 15 साल पे। यही हमारा क्रम होगा। एक चार्ट या कार्ड दे दिया जाएगा, उसी कार्ड के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट वैक्सीनेशन लगवाते जाएंगे, और साथ में जो भी डेट रहेंगे उसको हम लोग देते जाएंगे, ताकि आप नेक्स्ट वैक्सीनेशन के लिए तैयार रहें। और समय समय से वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन करना ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। और उसके बाद अगर बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी हुआ है या LSCS से हुआ है, तो दोनों बातें ध्यान रखनी। नॉर्मल डिलीवरी होता है तो माँ को तुरंत दूध होना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम चांसेस, हर बार हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, होने की कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस की बात बोल रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में तुरंत दूध होना शुरू हो जाता है। तो बच्चे को हम लोग ऑब्जर्वेशन के बाद माँ के पास से जब शिफ्ट करते हैं तो उस समय माँ अपना ही फीडिंग कराती है। अगर LSCS यानी ऑपरेशन से अगर होता है तो सिजेरियन डिलीवरी में क्या होता है कि माँ को जो है 2 से 3 दिन लग जाता है, या दूसरे तीसरे दिन, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले दिन में भी माँ को दूध होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग एज सुन एज पॉसिबल, जितना हो सके जल्दी हम लोग फीडिंग कराएंगे मदर का। और जब तक मदर का दूध नहीं होता है तब तक हम लोग फार्मूला मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, याद रखना है कि 1 साल तक किसी भी तरीके से किसी भी जानवर का दूध नहीं देना है। जब भी देना है तो माँ का दूध देना है 6 महीने तक। और 6 महीने के बाद हम लोग गांव में चटौना बोलते हैं, जो इसमें सेमी सॉलिड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दाल, दलिया, सेरेलैक, चावल का मार, दाल का पानी, इन सबसे शुरुआत करते हैं। 7-8 महीने, 9 महीने देते हैं। उसके बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं चबाने वाली चीज़ों पे, ताकि बच्चे को दांत आना शुरू हो जाए। तो हम लोग दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, थोड़े थोड़े मुलायम चीज़ें बच्चों को देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एक आता है लूज स्टूल, पतली लैट्रिन या करने के लिए, कि बच्चा जो है कि 10, 15, 20, 25, कभी कभी 50-50 स्टूल पास करता है। तो ऐसा देखा जाता है कि ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, आप लोग इसके लिए एकदम परेशान ना हो। ये जो स्टूल पास करने की प्रक्रिया है 45 दिन, 0 से लेकर 45 दिन तक, मतलब डिलीवर होने के 45 दिन तक बच्चा स्टूल पास करता है। उसके लिए कोई भी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल है। समय 45 दिन होने के बाद
ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चे को ये भी ध्यान देना होता है कि बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके उसे दूर रखें दवाओं से। हालांकि 6 महीने तक हम लोग ड्रॉप से ही देते हैं, लेकिन इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है या दूध फेंक दे रहा है, तभी हम लोग आएँ, या फीवर लगे आपको। हाँ, एक चीज़ और कि हाँ, बुखार जो है बच्चों को हम लोग के कंपेरिजन, एडल्ट के कंपेरिजन में बच्चों को बुखार या शरीर गर्म थोड़ा तेज़ लगता है, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों का शरीर वैसे ही वार्म रहता है। बहुत ज़्यादा हो तो उसके लिए आप थर्मामीटर से उसको मेज़र कर सकते हैं। अगर 100 और उसके ऊपर हो तो उसे हम लोग फीवर कहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो 24 से 48 घंटा हम लोग इंतज़ार करेंगे। 24 घंटे के अंदर बच्चे को स्टूल पास होना चाहिए और साथ में यूरिन पास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। बेबी को हम लोग को केयर करने योग्य जितनी भी बातें थी मैंने बता दी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप तुरंत नीचे कमेंट करेंगे। अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम अपने दोस्तों या न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड अटेंडर को ज़रूर बताइएगा, ताकि वो भी इन सब चीज़ों से अवेयर हो सके। थैंक यू सो मच।